हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेदारे एकेडमी में। आज की वीडियो में हम आपको क्लास 10th की मैथ के थर्ड चैप्टर यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, के सभी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्लियर कराएंगे। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो हमारा फॉर्मूला है, उसकी जो डेफिनेशन है वो इसके नाम में ही है। नाम क्या है? पेयर ऑफ टू। ठीक है, यानी दो चर वाले युग्म, यानी दो समीकरण, दो इक्वेशन होंगी। अब टू वेरिएबल्स, हर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे हम हिंदी में पद बोलते हैं। वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पॉलिनोमियल्स वाली वीडियो में बताया था कि एक्स वाई जेड ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं? रैखिक समीकरण। ये क्या होते हैं? रैखिक समीकरण होते हैं जिसमें कोई इक्वेशन है, उसमें कितने भी पद हो। ठीक है, कितने भी पद हो, कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो, उसमें सबसे बड़ी पावर, मैक्सिमम डिग्री उस इक्वेशन की, यानी उस समीकरण की सबसे बड़ी घात एक होनी चाहिए। एक से ज्यादा घात नहीं होनी चाहिए। उसे बोलते हैं रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन। अब हमारी डेफिनेशन क्या बनी? पहले तो हमें दो समीकरण होंगे, ठीक है, और हर समीकरण में दो पद होंगे। जैसे एक्स से वाई दे दिया, फिर वाई जेड हो गया, या फिर एक्स और जेड हो गया। कोई भी दो पद होंगे और सबकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? वन। ठीक है, यानी सबसे बड़ी घात एक होगी। अब देखिए, मैंने बेस फॉर्मूले लिए स्क्रीन पर। ये a1x प्लस b1y प्लस के c1 इक्वल्स टू जीरो, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल्स टू जीरो। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं? इसमें हमारी वेरिएबल्स हैं दो, एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई। ठीक है, और जो C1 और C2 है ये हमारे कांस्टेंट नंबर, यानी यहां पर हमारी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो आप पहचान लेंगे बड़ी आसानी से। अब मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं। मान लीजिए ऐसा होगा 5x प्लस के 7y प्लस के 8 इक्वल्स टू जीरो, या फिर 3x प्लस के 8y माइनस के 9 इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। हमें दो इक्वेशन यानी दो समीकरण दिए हुए होंगे। या तो ऐसे होगा, या फिर इसकी ऐसे भी दिया जा सकता है कि 5x प्लस के 7y इक्वल्स टू -8, 3x प्लस के 8y इक्वल्स टू 9। अब इसमें क्या है? इसमें देखो, जो प्लस का 8 है, जो पहले इक्वेशन लिखी है, उसमें हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ऐसे इसमें जो 5x प्लस के 7y इक्वल्स टू माइनस के 8 है, इसमें हम माइनस के 8 को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारी बेस फॉर्म वही बनकर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के तीन मेथड है, और उन तीनों मेथड से पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। तो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के साथ में पहले मेथड को समझेंगे। अब देखिए, जो ग्राफिकल मेथड है हमारी फॉर्मूला निकालने का, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले समझनी होंगी। उसके बाद में ये मेथड बहुत ही ज्यादा आपको इजी लगेगा। देखिए, रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए, मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों के चार्ट लिए हुए हैं ताकि आपके आसानी समझ में आ जाए। इसमें पहले तो मैंने आपको बता दिया, आपको पहले आपको दो इक्वेशन दी होंगी। ठीक है, अब आपको ये भी मैंने बता दिया कि जो x के साथ में होगा, जो पहला वो a1 का मान होगा। कॉफिशिएंट, आपको कॉफिशिएंट देखने हैं। ठीक है, जैसे इसमें देखिए 3x प्लस के 4y माइनस के 20 इक्वल्स टू जीरो। तो x का जो कॉफिशिएंट होगा वो a2 का मान होगा, क्योंकि ये हमारा दूसरा समीकरण है। ऊपर वाले में x माइनस के 2y इक्वल्स टू जीरो। इसमें c1 नहीं है तो c1 तो हम जीरो मान लेंगे। y के सामने क्या है? माइनस के 2, माइनस हो तो माइनस लेंगे। अगर y के साथ में -2 है तो y का कॉफिशिएंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गुणांक, यानी गुणांक कॉफिशिएंट का मतलब होता है जो जिसका हम गुणांक या कॉफिशिएंट पूछ रहे हैं, उसके साथ में क्या चीज उसके साथ में चिपकी हुई है। y के साथ में क्या है? -2, तो ये हमारा b1 का मान हो जाएगा। अब हमें a1 का मान चाहिए पहली इक्वेशन में। तो a1 का मान क्या होगा? a1 का मान होगा जो x का कॉफिशिएंट गुणांक होगा, यानी जो x के साथ में चिपका हुआ होगा। अब x के साथ में कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1। ऐसे ही दूसरी समीकरण में a2 क्या हो जाएगा? 3, और b2 क्या हो जाएगा? 4, और c2 क्या हो जाएगा? -20। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनके हमें प्रोपोर्शनल निकालने हैं, यानी पहले भाग दे के मान लीजिए आप। a1 अपॉन a2 का मान निकालना है, तो a1 का मान था 1, a2 का मान था 3। ठीक है, तो 1/3। b1 और b2 का मान निकालना है, b1 अपॉन b2, यानी b1 का मान बट्टे b2 का मान, तो माइनस के 2/4, जो कि कटकर हमारा माइनस के 1/2 रह जाएगा। ठीक है, C1 और C2 का मान क्या हो जाएगा? अपॉन में C1 का मान तो जीरो है क्योंकि C1 है ही नहीं है, और C2 को क्या? -20। ठीक है,
अब क्या करना है, हमें कंपेयर करने हैं रेशियोज, A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 का रेशियो कंपेयर करना है। तो देखो A1 का और A2 का रेशियो 1/3 बराबर में B1 और B2 का रेशियो अनुपात 1 - 1/2। अब ये रेशियो को हम हिंदी में अनुपात बोलते हैं। अब ये क्या बराबर है, ये बराबर नहीं है। अगर A1/A2 B1/B2 यानी A1 बट्टे A2 और B1 बट्टे B2 आपस में बराबर नहीं है, तो उसकी जो ग्राफ में लाइंस बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी। इंटरसेक्टिंग का मतलब जो दो हमारे ग्राफ में लाइनें बनेंगी वो एक दूसरे को काटेंगी एक बार। अब एक बार काटेंगी तो ये बात आपकी याद रखनी है, जितनी बार वो लाइन काटे उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब एक बार काट रही है तो सॉल्यूशन कितने होंगे, वन सॉल्यूशन, यूनिक, ठीक है। कैसे काट सकती है, मान लीजिए एक ये हमारी लाइन जा रही है, दूसरी लाइन ने यहां पर काट दिया, तो कहां पर काटा, काटा दूसरी लाइन ने हमारे यहां पर, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया जहां पर हमारी लाइनों ने आपस में काटा है, ठीक है। तो जितनी बार काटेंगी उतने सॉल्यूशन। और देखिए हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, इंटरसेक्टिंग लाइन को प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ठीक है, ग्राफीय निरूपण। और केवल एक हल, आपको हर चीज हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से जैसे मैं आपको समझा रहा हूं वैसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरे में हमें एक क्वेश्चन दी है, A1 का मान, A2 का मान, C1 A1 का मान, B1 का मान और C1 का मान हो गया पहले इक्वेशन में। दूसरी में A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान, ठीक है, पता कर लेंगे आप। A1 बट्टे A2 यानी 1/2, 2 से कट जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा कटने के बाद में। ये भी माइनस से तो माइनस कट गया, 9 से 18 गई 2 बार, तो ये भी 1/2, यानी हमारी तीनों बराबर आ गया। अब बराबर आ गया, इसका मतलब A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। अब जब तीनों ही रेशियो, तीनों अनुपात A1 बट्टे A2 बराबर B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 तीनों बराबर हैं, तो वो हमारी कांस्टेंट लाइन कहलाती है, संपाती रेखाएं। ये कौन सी होती हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन करी तो दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होंगी। अब ऊपर होंगी, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी बार रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, उतने ही हमारे सॉल्यूशन होंगे। अब ये लाइन एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, तो ये तो एक दूसरे हर सेकंड हर जगह पर टच कर रही है, यानी इसके सॉल्यूशन यानी इसके हल कितने होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कई सारे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, जहां जहां टच करनी उतने हल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरा, तीसरा क्या है, इसमें A1 का मान कुछ नहीं है, x के साथ में तो हम 1 मान लेंगे, B1 का मान 2, C1 का मान -4, A2 का मान 2 हो जाएगा, B2 का मान -4, C2 का मान -12। तो A1/A2 क्या है, 1/2, और B1/B2 का है, ये भी 1 से 2 से कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन C1/C2 क्या आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 जा 4, 4 3 12, यानी 1/3। अब देखो यहाँ पर A1 बट्टे E2 बराबर B1 बट्टे B2 था, इनका तो रेशियो बराबर है, लेकिन C1 बट्टे C2 के बराबर नहीं है, तो हमारे क्या बनेगी, अनुपातों की तुलना क्या होगी, कंपैरिजन, A1 बट्टे A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, यानी ये दोनों वैल्यू तो समान है लेकिन ये वैल्यू अलग है। तो इसमें पैरेलल लाइन बनती है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखा क्या होती है, जो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर अंतर पर होती है हर जगह पर, ठीक है। समांतर जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगी, अब टच नहीं करेंगी, कभी छुएंगे नहीं, इसका मतलब कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो इसमें कितने हल बनेंगे। अब जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है तो हल एक भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है, कोई हल नहीं। समझ में आ गया। अब इसको एग्जांपल से समझिए। अब देखिए मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल लिया है, x प्लस के वाई इक्वल्स टू 6, 2x माइनस के वाई इक्वल्स टू 3, दोनों इक्वेशन है। तो हम पहले इक्वेशन को इजी करेंगे, अपनी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो x प्लस के वाई माइनस के 6, जो बराबर के इस तरफ जो हमें प्लस के 6 दिए हैं, जब हम वो अपनी इक्वेशन बेस फॉर्मूला बनाने के लिए इस तरफ लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, 0। ऐसे इस तरफ, यहां पर भी हम 3 को इस तरफ लाएंगे तो ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस के वाई माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करने हैं, A1 का मान क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि इसके साथ में कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ही कुछ नहीं तो यहाँ पर ही 1 ले लेंगे, यहाँ पर ही कुछ नहीं तो यहाँ पर भी 1 ले लेंगे, ऐसे ही मैंने लिख दिया, ठीक है। तो A1 का मान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखता हूँ A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 बराबर और C1 बराबर और C2 बराबर। मान क्या होंगे, A1 का मान क्या है, जो पहली इक्वेशन में x का गुणांक कोएफिशिएंट होगा यानी 1,
a2 का मान जो दूसरी इक्वेशन में समीकरण में x का गुणांक हो यानी 2, b1 का मान 1 है, सी और b2 का मान माइनस के 1 है क्योंकि इसमें माइनस दिया हुआ है, c1 का मान माइनस के 6 और c2 का मान माइनस के 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो हमारी इक्वेशन है उस इक्वेशन में पहली इक्वेशन लेंगे हम पहले। ठीक है, पहली इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन है, मैं एक बार और लिख देता हूं, एक्स प्लस के वाई माइनस, सॉरी, एक्स प्लस के वाई माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमें, हम चाहे x का चाहे y का हम कोई सा भी वैल्यू लगा सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमने x का मान लगाया तो हमें एक y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वो वैल्यूज हम यहां पर लिखेंगे जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं उसमें। देखिए मान लीजिए मैंने यहां पर एक बार पुट किया x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में तो x की जगह पर 0 आ गया, प्लस y माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। तो 0 को हटा देंगे, अब y की वैल्यू निकालनी है तो माइनस के 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 6। यहां पर हम लिख लेते हैं एक में, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो पहला बॉक्स है इसमें इक्वेशन फर्स्ट के मान लिखेंगे और इस वाले बॉक्स में इक्वेशन सेकंड के मान। ठीक है, अब पहले में लिखते हैं x, इसमें लिखते हैं y। ठीक है, पहले हम अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। अब जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो यहां पर तो लिखेंगे 0, तो y की वैल्यू क्या आई 6। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसी समीकरण में, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमने वो सॉल्व करके आपको दिखाया था। अब मान लीजिए मैं इसमें y की वैल्यू लिख देता हूं 2, तो यहां पर हम y की जगह 2 लाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 प्लस के y माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। y को छोड़ के बाकी सब चीजें उस तरफ, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है। माइनस के 6 उस तरफ जाकर प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 2 है इस तरफ, उस तरफ जाकर माइनस हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या जाएगी हमारी 4। तो जब हमने x की वैल्यू 2 लगाई तो यहां पर तो लिखेंगे 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, अब इसी तरह से हम लगाएंगे दूसरी इक्वेशन में, और जो दूसरी इक्वेशन में मान आएंगे, आप चाहे तो y का मान लगा सकते हैं, आप चाहे तो x का। ठीक है, तो इस बार हम लगाते हैं, हम x की ही वैल्यू लगाते हैं, इस बार भी हम x की ही वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस के वाई माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, पुटिंग x इक्वल्स टू, इस बार लेते हैं 1। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स का मान हो जाएगा 1 माइनस के वाई माइनस के 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब चीजों को इस तरफ, तो माइनस का y रह जाएगा इस तरफ, 3 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे और 2 1 जा 2 उधर जाके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के y बराबर आ गया 1, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 1। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू 1 लगाई तो y की वैल्यू आई माइनस के 1। अब क्या करेंगे, इसी समीकरण में हम x की लगाएंगे कोई दूसरी वैल्यू। अब मान लीजिए हम यहाँ पर x की वैल्यू लगाते हैं 3, हमने ऐसी रैंडम वैल्यू ली। ठीक है, तो 2 इंटू 3 माइनस के वाई माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, माइनस के वाई रह जाएगा, माइनस के 3 उस तरफ जाए तो प्लस के 3, और 2 3 6 उस तरफ जाके हो जाएंगे माइनस के वाई इक्वल्स टू 3 में से माइनस के 6, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो हमारा आंसर माइनस का आएगा, तो माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, तो वाई इक्वल्स टू आ गया 3। तो जब हमने एक्स की वैल्यू 3 लगाई तो वाई की वैल्यू आई थी 3। ठीक है, अब हमने दोनों दो वैल्यू निकालनी है, आपको सिर्फ दोनों इक्वेशन की दो दो वैल्यू निकालनी है, चाहे तो एक्स की कोई वैल्यू मानकर चाहे वाई की वैल्यू मानकर। ठीक है, अब हमने मान लिया, अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखिए ग्राफ, मैंने पहले ग्राफ बना लिया है। अब जो हमने इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालकर जो हमने पॉइंट निकाल लेते थे, निर्देशांक निकाल लेते, अब उनकी वैल्यू को ग्राफ में पुट करते हैं। सबसे पहले क्या था 0 6, यानी जब हमने 0x की वैल्यू लगाई थी पहली इक्वेशन में तो y की वैल्यू 6 निकल के आई थी, तो उसको हम लिखेंगे 0,6, यानी x अक्ष पर तो 0 और y अक्ष पर 6, तो 0 पर तो यही हो जाएगा x अक्ष पर, y पर 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं, इसका मान है 0,6। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू क्या थी, दूसरी वैल्यू थी जब हमने x की वैल्यू 2 लगाई तो y की वैल्यू आई 4। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 यानी यहां पर, और y की वैल्यू 4 यानी यहां पर। ठीक है, तो y की वैल्यू 4 और x की है, तो यह वाली लाइन हमारे यहां पर आ रही है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2,4। ठीक है, इसी तरह से जब हमने x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में माइनस के 1 लगाई थी, तो सॉरी 1 लगाई थी, तो y की वैल्यू माइनस के 1 आई थी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या थी हमारी 1, यानी यहां पर प्लस का 1 हो गया। ठीक है, y की वैल्यू -1 यानी यहां पर, तो यहां पर इंटरसेक्ट करेगी यहां पर। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे 1, माइनस के 1। अब लास्ट में क्या थी,
जब हमने x की वैल्यू 3 लाई तो y की वैल्यू भी 3 आई थी। ठीक है, तो x की वैल्यू तो 3 हो गया, y की वैल्यू 3 हो गई, ये यानी यहां पर इंटरसेक्ट करेगी, तो 3,3। ठीक है, अब हमने चारों पॉइंट लगा लिए। अब जो पहली इक्वेशन की दोनों लाइनें थी, दोनों पॉइंट, दोनों निर्देशांक निकल कर आए थे, उन दोनों को एक सीधी रेखा में हमें मिलाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे। पहली इक्वेशन के क्या थे, 0,6 और 2,4, तो इनको हम मिलाएंगे। देखिए लाइन थोड़ा, ठीक है, ये हमने मिला लिया। अब देखिए 3,3 से मैंने मिलाया नहीं है, मैंने लाइन को पॉइंट से इस तरफ और उस तरफ थोड़ा बढ़ा करके गया है। ठीक है, ताकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल सके। अब देखिए यहां पर देखिए, अब -3 और -1 को हम मिलाएंगे लाइन से दोबारा। ठीक है, ठीक है, हमने मिला लिया। अब इन लाइंस के नाम लिख देंगे हम। ठीक है, ये हमारा कौन सी इक्वेशन की लाइन थी, x प्लस के वाई इक्वल टू 6। तो हम इस लाइन पर लिख देंगे, यहां पर लिख देते हैं ना, x प्लस के वाई इक्वल टू 6। और ये थी हमारी कौन सी इक्वेशन की, 2x माइनस के वाई इक्वल टू 3। तो यहां पर लिख देंगे हम 2x माइनस के वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अब इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट किया, 3,3 पर। ठीक, कहां पर किया था, 3,3 पर। तो ये ही तो पॉइंट है हमारा। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या थी, 3, जो हमारी निकल के आई, और y की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 3। तो यही हमारे x और y के मान है। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड है एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसमें दो विधियां आती हैं, तो जो बची हुई दोनों विधि हैं वो इसी में आती हैं। पहली विधि को हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम पहले लेंगे पहली इक्वेशन, आप चाहे तो कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहले समीकरण से। तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे x प्लस के वाई इक्वल टू 6। अब यहां से चाहे तो आप x का मान निकाल लीजिए, चाहे y का, और वो वैल्यू निकालकर दूसरे समीकरण में पुट कर दीजिए। यानी आपको जो x और y की वैल्यू आएगी वो यहां से निकालकर दूसरे समीकरण में रख देनी है। तो मान लीजिए हमने निकाली x की वैल्यू, तो x और 6 प्लस के y को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का y हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 6 माइनस के y। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, समीकरण 3 व 2 से। क्या करेंगे इसमें, 3 व 2 से जो x का मान है तीसरे समीकरण 6 माइनस के y, उसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो 2x माइनस के वाई इक्वल टू 3, ये समीकरण दूसरा हो गया। 2 इंटू एक्स की यहाँ पर क्या आएगा, 6 माइनस के वाई। ठीक है, माइनस के वाई इक्वल टू 3। अब 2 का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 6 12, माइनस के 2 का वाई में मल्टीप्लाई होगा 2y, और माइनस के वाई इक्वल टू 3। 12 को उस तरफ लाएंगे, माइनस के 2y और माइनस के वाई माइनस के 3y हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब दो संख्या माइनस की होती हैं तो दोनों को जोड़ के उसके आगे हम माइनस लगा देते हैं। तो माइनस के 3y इक्वल्स टू 3 पहले से ही है, प्लस के 12 इस तरफ आगे माइनस के 12 हो गए, तो माइनस के 3y। अब जब छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो संख्या माइनस की आती है घटने के बाद में। 3 में से 12 गए माइनस के 9, माइनस से माइनस कट जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे 9/3। 3 इस तरफ मल्टीप्लाई में, इस तरफ जाएंगे तो डिवाइड में आएंगे, यानी डिनोमिनेटर यानी हर में आएंगे। गुणा की संख्या को जब बराबर के दूसरी तरफ हम भाग में लाते हैं तो उसको हर में लिखते हैं। अब भाग करेंगे 3 बार, तो y की वैल्यू आ गई 3। अब जो y की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, किसी में भी रख सकते हो y की वैल्यू, चलो रखते हैं। ठीक है, अब यहां पर लिखते हैं पुटिंग y's वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। आपको इनके कॉन्सेप्ट के या फिर हमने जो एक्सरसाइज कराएंगे कराने वाले हैं उसके आपको नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो y का मान रखेंगे तो x प्लस के y का मान 3 इक्वल टू 6। x का मान निकालेंगे, प्लस के 3 को उस तरफ ले आएंगे,
लेकिन 6 पहले से है तो पहले ही लिखेंगे, प्लस के 3 को उस तरफ लेगा तो माइनस के 3। तो एक्स बराबर 6 में 3 के 3। तो एक्स की वैल्यू क्या आई हमारी 3, और वाई की वैल्यू भी क्या आई थी हमारी 3, जो कि हमारे ग्राफिकल मेथड वाले तरीके से भी सेम आई थी। अब चलते हैं अपने तीसरे और लास्ट मेथड पर। देखो तीसरे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। इसमें क्या करना है, इसमें ये आपका सेम करना है, आपको आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें बस इतना चेंज है, आपको इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को सेम कर लेना है। जैसे इक्वेशन दिए एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 6, तो पहले तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। और दूसरी वैल्यू है, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस के वाई इक्वल टू 3। इसमें चाहे तो x वाले वेरिएबल को चाहे y वाले वेरिएबल को बिल्कुल सेम बना लो, और उसके बाद में सेम बनाने के बाद में कोई से इक्वेशन में से कोई से इक्वेशन माइनस कर दो, तो उसके बाद में आपका एक वेरिएबल रह जाएगा, एक कट जाएगा, एक रह जाएगा, तो एक रह जाएगा, तो एक की वैल्यू निकल आई पहले। अब जो वेरिएबल बचा आपका, जिसकी वैल्यू निकल कर आई, उस वैल्यू को आप किसी भी पहली या दूसरी इक्वेशन में रख के जो वेरिएबल आपको कट गया था उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आप कहेंगे यहाँ पर भैया वाई और वाई तो है, लेकिन तो ये वाई प्लस का ये वाई माइनस का है, हमें चिन्ह भी सेम देखना है। अब देखिए चिन्ह कैसे सेम करेंगे, यहाँ पर देखिए 2x है और यहाँ पर क्या x। अगर मैं पहली पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, तो ये 2x और ये 2x हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे। तो हमें लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब जब हम किसी भी इक्वेशन में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं बराबर के, ताकि हमारी इक्वेशन में कोई चेंज ना आए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस के 2 से y में होगा तो 2y इक्वल्स टू, 2 से 6 में होगा तो 12। इसको मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, इक्वेशन थर्ड माइनस घटाएंगे कौन सी, इक्वेशन सेकंड को, ठीक है, यानी समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस के 2y इक्वल्स टू 12, और समीकरण 2 क्या था हमारा, 2x माइनस के y इक्वल्स टू 6। शायद यही था, चेक कर लेता हूं एक बार, 3, यहां पर 3 है। अब जब माइनस करेंगे तो पहले एक नीचे लाइन कर लीजिए, यहां पर लगा दीजिए माइनस। अब देखिए 2x और 2x में से जब हम 2x को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कट गया, ये यहां पर आएगा 0, प्लस ये 2y प्लस के ये माइनस के y है। जब 2y में माइनस के y को माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हम अलग लिख के देखते हैं, 2y माइनस क्या करते हैं माइनस के y, तो 2y माइनस माइनस प्लस के y यानी 3y हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे हम, 3y इक्वल्स टू 12 में 3 गई 9, तो 3y इक्वल्स टू 9। आपको भी सेम, अभी मैंने सेकंड मेथड में बताया था, सेम यही आंसर आया था। तो y का मान हम सीधी वैल्यू रख देंगे 3। अब जो y की वैल्यू है सेकंड मेथड की तरह उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले हम अपनी पहली इक्वेशन लिख लेंगे, x प्लस के y इक्वल्स टू 6। अब y की वैल्यू 3 इक्वल्स टू 6, x का मान निकालेंगे 6 माइनस के 3, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू भी क्या आई थी 3, यानी हमारे तीनों मेथड से x और y की वैल्यू 3 आई, यानी हमने बिल्कुल सवाल बिल्कुल ठीक तरीके से किए हैं। अब आपको ये तीनों तरीके आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी मेथड से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारी वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 को, उसके सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कराएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक से समझाते हुए। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।